आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 436वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी में आज हम यहाँ खड़े हुए हैं और 4 जनवरी 2022 का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। 4 जनवरी 2022 सिवनी ऐसा प्रतीत हो रहा है कश्मीर बन गया हो, कश्मीर सिवनी में उतर आया हो। पीछे ये जो इलाका आपको पूरा दिख रहा है, ये पॉलिटेक्निक कॉलेज के आसपास के पेड़, वो जियारत नाके का नज़ारा, और इस तरफ अगर हम आपको दिखाएं कांग्रेस कमेटी का भवन हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा। ये पूरा जिला चिकित्सालय है। जिला चिकित्सालय में जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर हमारे पीछे दिख रहा है। ये जिला चिकित्सालय की मूल बिल्डिंग और पीछे ओपीडी भी आपको दिखाई दे रही होगी। ये जो हिस्सा आपको जिला चिकित्सालय में दिख रहा है, ये यहाँ पर मैटरनिटी वार्ड, उसके पीछे स्मृति धर्मशाला कॉम्प्लेक्स और लॉन्स दिख रहे होंगे। और अगर आप उसके और पीछे जाते हैं तो दलसागर तालाब के पहले वाली हरियाली, और साथ ही आपको वो पीछे जहां हम आपको दिखा रहे हैं वहां कंपनी गार्डन का आपको नज़ारा वहां पर दिखाई दे रहा होगा। कंपनी गार्डन, सब कुछ यहाँ दिख रहा है आपको। और जो भी आप हमारे पीछे देख रहे हैं, दृश्यता बहुत ही कम, विजिबिलिटी बहुत ही कम आपको दिखाई दे रही होगी। इसका कारण शुक्रवार, माफ कीजिएगा, 3 जनवरी की रात से ही मौसम ने अचानक करवट ली। वैसे मौसम की करवट तो देखा जाए तो 31 दिसंबर की रात से ही आरंभ हो गई थी। 1 जनवरी के बाद 2 और 3 जनवरी की दरमियानी रात माफ कीजिएगा 2 और 3 जनवरी की दरमियानी रात भी तापमान उतरा, और 3 और 4 जनवरी की दरमियानी रात तापमान एकदम बहुत ही कम हो गया। गलन भरी हवाएं यहाँ चल रही हैं, आप पीछे देख सकते हैं। जो गलन भरी हवाएं हैं, वो गलन भरी हवाएं हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर महसूस की जा सकती है। यहाँ देख सकते हैं महात्मा गांधी, जो पीले रंग का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये महात्मा गांधी स्कूल, बाहुबली चौराहा, उसके पीछे शेड जो दिख रहे हैं वो लॉन्स के शेड यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। इस तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। अगर आप इस तरफ हम आपको दिखाएं तो ये एसपी बंगले के आसपास का क्षेत्र, एसपी बंगले से बबरिया की ओर जाने वाला रास्ता, और यहाँ पीछे बहुत कम विजिबिलिटी है, दृश्यता बहुत ही कम यहाँ आपको नजर आ रही होगी। इस तरफ अगर आप यहाँ से देखिए, धोबी टांका, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आपको यहाँ सामने दिख रहा होगा। धोबी टांका, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी, इरिगेशन के ऑफिस, सिंचाई विभाग के ऑफिस इस तरफ दिख रहे होंगे। ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं सिवनी में 4 जनवरी 2023 माफ कीजिएगा 2023 4 जनवरी को गलन भरी हवाएं। ऐसा लग रहा है, लोगों का कहना यह है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कश्मीर ही सिवनी में उतर आया हो। बहुत सारे सोशल मीडिया पर बहुत सारे कमेंट्स भी इस तरीके के चल रहे हैं कि स्नोफॉल और करा दी जाए, हो जाता है अगर, तो सिवनी वाले कश्मीर का मजा, कश्मीर के वादियों का आनंद यही बिना पैसा खर्च किए ले सकते हैं, क्योंकि तापमान फिलहाल 10 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री के आसपास होगा। और जो हवाएं तेज चल रही हैं, गलन भरी हवाएं, लगभग 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ हवाएं चल रही हैं। जिला कलेक्टर के द्वारा इस सर्द मौसम को देखते हुए आगे भी जो मौसम का पूर्वानुमान है, उस पूर्वानुमान को देखते हुए शालाओं का समय जो सुबह 7:30-8 बजे लगा करती थी, उनका समय बढ़ाकर 8-9 बजे कर दिया गया है। जबकि ऐसी स्थिति में जब इतनी सर्द हवाएं चल रही हैं, मौसम सर्द है, और आज 4 जनवरी 2023 को भगवान भास्कर आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहे होंगे। अगर आप पूरा आसमान देख लें, ये 3:30-4 बजे का नज़ारा हम शाम का दिखा रहे हैं, और भगवान भास्कर आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहे होंगे। यहाँ कोहरा आपको दिख रहा होगा, और इस तरफ हम आपको कोहरा और दिखाते हैं। देखिए, कोहरा धीरे धीरे बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। हमारे ठीक पीछे कोहरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। इन परिस्थितियों में
जिला प्रशासन को चाहिए, जिलाधिकारी को चाहिए कि वे कम से कम 2-3 दिन का अवकाश, शालाओं का अवकाश अगर घोषित कर देते हैं। हवाओं के थपेड़े चल रहे हैं, गालों पर हवाएं लग रही हैं, बहुत सर्द हवाएं लग रही हैं। पीछे आपको पूरा यहाँ से वहाँ तक चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको ये नज़ारा यहाँ दिख रहा होगा। दृश्यता बहुत कम, कोहरा चारों तरफ दिखाई दे रहा होगा। वैसे बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन का अवकाश अगर कर दिया जाए, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है कि 9 बजे सुबह भी, 9:15 बजे सुबह अगर स्कूल लगना है, 8:45 बजे बच्चे को स्कूल निकलना होगा। शिक्षक तो जैसे तैसे पहुंच जाएंगे, पर वे बच्चे जो छोटे छोटे से हैं वे आखिर कैसे वहां पहुंच पाएंगे स्कूल। और उसके बाद जब वे स्कूल में पहुंचते हैं, स्कूल पहुंचने के बाद वहां उनको शालाओं में, क्योंकि अधिकांश शालाएं शहर के बाहर स्थित हैं और शहर के बाहर स्थित होने के साथ उनके आसपास खेती का काम चल रहा है, पानी खेतों में डल रहा है, फसलों में पानी डल रहा है। और जब फसलों में पानी डल रहा है तो ठंडी हवाएं यहाँ की अपेक्षाकृत वहां ज्यादा होती हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग को चाहिए कि वे कम से कम 3 दिन का अवकाश अवश्य घोषित करें। जिलाधिकारी से बात करने का प्रयास किया गया पर उनसे बात नहीं हो पाई। बहरहाल ये स्थितियां यहाँ दिख रही हैं। जो लोग दिल्ली में रहे हैं, हम दिल्ली में रहे हैं, हम जानते हैं कि दिल्ली में इस तरह का मौसम 15-15 दिन, एक पखवाड़े तक बना रहता है। भगवान भास्कर के दर्शन वहां भी नहीं होते, गलन भरी हवाएं चलती हैं वहां। इन हवाओं से बचना बहुत मुश्किल। नश्तर के मानिंद, तलवार के या किसी नुकीली चीज के मानिंद, तीर के मानिंद ये हवाएं शरीर में लगती हैं। ऐसी परिस्थिति में दिन में भी नगर पालिका को अलाव की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। फिलहाल यहाँ अलाव की कोई व्यवस्थाएं ही नहीं दिखाई दे रही। अलाव कुछ जगहों पर डल रहा होगा, बाहुबली चौराहे के आसपास अलाव नहीं दिखाई देता है। आपको हम दिखा रहे हैं चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। भगवान भास्कर आज सुबह से किसी को भी दर्शन नहीं दिया। सुबह 9-10 बजे के लगभग हल्की सी लालिमा भी नहीं थी, बहुत हल्का सा ऐसा आभास हो रहा था कि बादलों की ओट में कहीं भगवान भास्कर हैं। ये मौसम आगे कितने दिन ऐसा रहेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। ऐसा नज़ारा सिवनी में सालों बाद देखने को मिला होगा। नवंबर बीत गया, दिसंबर बीत गया, जो सर्दी के महीने कहे जाते हैं। जनवरी में मकर संक्रांति के बाद गर्मी कम होना आरंभ होती है, पर आज 4 जनवरी 2023 को सिर्फ 10 दिन बचे हैं मकर संक्रांति में। अब 10 दिनों के अंदर ये हवाएं या ये सर्द मौसम क्या खत्म होगा या गर्माहट बढ़ेगी। वैसे मौसम विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये बात बताई है कि आने वाले समय में अभी फिलहाल जनवरी और फरवरी सर्दी जाने वाली नहीं। ये तय है कि सर्दी आपको, चूंकि मौसम धीरे धीरे आगे खिसक रहा है। गर्मी पहले मई 15 जून के आसपास खत्म हो जाती थी, पर अब आगे खसक रही है। बरसात जो सितंबर के लगभग समाप्त हो जाती थी, वो आगे बढ़ रही है। सर्दी जो मकर संक्रांति के बाद शनै शनै गर्माहट बढ़ती जाती थी, पर पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि फरवरी और मार्च, होली के आसपास तक भी कड़ाके की सर्दी पड़ती आई है। अभी अगर इस बीच में कहीं बारिश हो जाती है, मवाठे गिर जाते हैं, तो ये सर्दी और भी बढ़ सकती है। इसलिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपसे अपील करती है कि आप घरों में रहें, बहुत जरूरी हो तो घर से निकलें। छोटे बच्चे और बुजुर्ग जो 60 साल से अधिक, 55 साल से अधिक के बुजुर्ग हैं, उनका विशेष ध्यान रखें, सर्दी से उन्हें बचाएं। गर्म पेय पदार्थों का उन्हें उपयोग करने की सलाह दें। साथ ही चिकित्सक का परामर्श अवश्य लेते रहें। 4 जनवरी 2023 का नज़ारा हमने आपको दिखाया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी के लालटेन के 436वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। वैसे ये एपिसोड कुछ दिन बाद हम आपको दिखाते, क्योंकि अभी 3 एपिसोड के बाद ये एपिसोड आता, पर आज ये मौसम देखते हुए आपको ये बताना जरूरी था। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप इसे देखना चाहें तो आप इसे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं।
बीच बीच में छोटे छोटे पार्ट्स में आपको हम रील्स के रूप में भी, शॉर्ट वीडियोस के रूप में भी इनके अंश दिखा रहे हैं। वे आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें बताइएगा जरूर। अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन के 437वें एपिसोड को लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।